प्रणाम। विचार गोष्ठी भाग 7वां प्रस्तुत है। विषय है प्रेम क्या है। प्रेम की परिभाषा सर्वत्र प्रकाशित होती दिखाई देती है। इनके अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे स्नेह, अनुराग, प्रीति आदि। विभिन्न ग्रंथों में, पुराणों में, बड़े बड़े महाकाव्यों में प्रेम एक तपस्या है, प्रेम वरदान है, प्रेम विरह है, प्रेम आदि कारण है, प्रेम पहचान है। सृष्टिकाल से ही प्रेम का प्रकट हुआ है, जो ईश्वरी देन है। प्रेम संयोग बनाता है। यहाँ लिखा भी है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊं जो जानन हारा। राम को केवल प्रेम प्यारा है, जानने समझने वाले जानते हैं। प्रेम ही है जो प्राणी मात्र को अपने इष्ट से जोड़ता है। प्रेम के विभिन्न अंग हैं। इतिहास से ज्ञात होता है अथवा देखने में भी आता है, जो प्राकृतिक गुणों के आधार स्वरूप अगणित पुष्पों की कलियां पल्लवित होती देख भंवरे, तितलियां आदि अनेक प्राणी फूलों से प्रभावित होते हैं, जो कि प्रेम का ही प्रतीक है। बरसाने की गोपियों में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जगत विदित है, सब जानते हैं। उनके मथुरा चले जाने के बाद उनकी क्या दशा हुई थी। इधर श्री कृष्ण भी उनकी यादों में खोए खोए रहते थे। एक बार उन्होंने अपने सखा उद्धव जी से कहा, उद्धव भैया, राधा एवं गोपियों का स्नेह मुझे बेचैन कर देता है। उद्धव जी परम ज्ञानी थे। उन्हें आश्चर्य हुआ। कहा, हे कृष्ण, आपको यह कैसा मोह, आपको मोह कैसे हो गया? आप तो परमात्मा हो। उनको पाती लिखकर आत्मज्ञान का उपदेश क्यों नहीं देते? कृष्ण ने कहा, उद्धव भैया, यही तो मैं नहीं कर पाता हूं। वह मेरे विशुद्ध प्रेम में इतनी पागल है कि उनके प्रेम के समक्ष मैं नतमस्तक हो जाता हूं। भैया, आप तो परम ज्ञानी हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे लिए आप ही जाकर उन्हें ज्ञान उपदेश देने की कृपा करें। मैं अपनी ओर से पाती लिख देता हूं। उद्धव जी वहां गए। उन्हें देखकर गोपियां ऐसी धाई जैसे कृष्ण ही यहां विराजे हों। उद्धव जी उनका स्नेह देखकर चकित हो गए। फिर गोपियों को ज्ञान उपदेश देने का अथक प्रयत्न किया। बहुत प्रयास किए कि इनको मैं वैराग्य की राह दिखाऊं, परंतु राधा सहित सभी गोपियों का कृष्ण के प्रति विरह में छटपटा रही थी। यहाँ उद्धव जी का ज्ञान उनके समक्ष जंगल का रोदन सिद्ध हुआ। जैसे जंगल में कोई रोए, कौन देखा? राधा जी ने कहा, उद्धव भैया, हमारा प्रेम शरीर से जुड़ा नहीं है। हम तो प्राणपण से उनसे प्रेम करती हैं। प्रेम की पराकाष्ठा देखकर उद्धव जी राधा नाम संकीर्तन करते हुए वापस मथुरा आ जाते हैं। उद्धव ने कहा, हे कृष्ण,
आप कितने निष्ठुर हो जो कि उन्हें इतना तड़पाते हो। आप उन पर इतना अत्याचार कैसे कर सकते हो? जाओ उनकी सुधि लो। कृष्ण हंसने लगे। उद्धव ने कहा, हंसने का तात्पर्य? कहा, उद्धव भैया, मैं आपके ज्ञान का अहंकार तोड़ना चाह रहा था। आप तो गोपियों के प्रेम में ही रंग गए। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेम से ज्ञान हार गया। प्रेम के माध्यम से ही और ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचा जा सकता है। अहंकार तो ज्ञान का भी ठीक नहीं है। आज के कुछ नवयुवक युवतियां तन से प्रेम करते हैं, उनका आध्यात्मिक प्रेम नहीं होता। यदि उन्हें पता चले कि जिनसे मैं प्रेम अर्थात प्यार करता या करती हूं, उनका तो किसी और से प्यार है, तो तत्काल ही बैर में बदल जाएगा। विषय वासनाओं से जुड़ा संबंध प्रेम नहीं कहलाता। सच्चे प्रेम में परमात्मा का वास होता है। प्रेम के कारण ही कृष्ण ने अर्जुन का रथ हाँका था। प्रेम राधा और मीरा ने किया, प्रेम सबरी ने किया, प्रेम उस गोपी ने किया जो कि पति के रोकने पर अपने प्राण त्याग कर उसकी आत्मा श्री कृष्ण आकर मिली। प्रेम भरत ने किया, प्रेम हनुमान ने किया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। प्रेम संत कबीर ने किया और कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कहते हैं सारा संसार पोथी पढ़ पढ़ कर उन पर विचार नहीं करता और ढाई अक्षर प्रेम का जो है उसके अर्थ को सही ढंग से नहीं समझता, उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। पांडित्य तो सबके अंदर है, उसका उद्घाटन करने वाले हो। परमात्मा से किया हुआ प्रेम आंतरिक एवं स्थायी होता है और बाहरी प्रेम क्षणिक होता है। मन इंद्रियों द्वारा किया हुआ प्रेम का मूल्य होता है और आत्मा से किया हुआ प्रेम अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। यहां कबीर फिर कहते हैं, प्रेम पाठ का चोलना, पहन कबीरू नाच, पानी पे दीनो तासुको, जो तन मन बोले साच। अर्थात हे मनुष्य, प्रेम रूपी वस्त्र का अंगरखा पहनकर संसार में नाचो। प्रेम रूपी वस्त्र का अंगरखा पहनकर संसार में नाचो। वो हाथ पैर या नैन मटकाकर नाचने की बात नहीं करते। प्रेम पाठ का चोलना पहन कबीरू नाच, पानी दीनो ताश को, जो तन मन बोले साच। तो ऐसा प्रेम रूपी अंगरखा पहनकर संसार में नाचो। जीवन के सारे व्यवहार प्रेम पूर्वक करो। प्रकृति उसी के जीवन में चमक देती है और विवेकवान मानव भी उसी की मर्यादा करते हैं जिसके तन मन वचन में एक सत्य ही समाया है। सत्य प्रेम से जीवन का रहते हुए पूज्य जनों के चरणों में प्रेम और अन्य जनों का आदर करते हुए पंच भौतिक शरीर से सेवा करते, सदैव आत्म स्थिति में रहकर विशुद्ध प्रेम रंग में रंगा रहे, यही जीवन का सार है। सच्चा प्रेमी दूसरों के प्राण को भी
अपने प्राण समान मानता है। यहाँ कबीर फिर कहते हैं, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। किस पर चोट पहुंचाई जाए, संसार में मैं जिधर देखता हूं उधर अपना प्राण प्यारा ही दिखता है। मैं किस पर चोट करूं? घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। बालकांड रामायण का 184वें सोरठा के आगे की चौपाई है। कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि कहते हैं सर्वत्र सामान्य रूप से व्याप्त है, जो कि प्रेम से ही प्रकट होता है। जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम से ही प्रकट होते हैं। और संत बोलते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो ना समाए। भावे हरि की भक्ति करे, भावे विषय कमाए। कहते प्रेम गली अति सांकरी, जैसे कि कोई दो मकान के बीच में छेड़ी होती है, सकड़ी छेड़ी, वहां से दो लोग एक साथ प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार प्रेम की गली अति सांकरी है, वहां पे दो नहीं समाते, या तो राम या काम। या तो हरि के भजन में लगो या विषय कमाओ। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। भावे हरि का भजन करे, भावे विषय कमाए। विषय बड़ा है, विस्तार अधिक हो सकता है। आपका और समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इसी कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।